चोरी बंद करो। प्रधानमंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, लाखों लोगों ने घेरा प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास। लाखों लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के बाहर घेराव करने पहुंच गए, बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। दोस्तों, 2,30,000 पेटिशन के साथ पीएम मोदी के आवास का घेराव। आज सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की पूरी तैयारी, और उससे पहले ही पूरी दिल्ली में किस तरीके से फोर्स लगा दी गई, किस तरीके से तैनाती कर दी गई है जवानों की। दोस्तों, आपको बता दें, E20 का मुद्दा, इथेनॉल का मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है। लगातार अब इस पर एक के बाद एक आवाज उठती हुई नजर आ रही है। कभी तहसीन पूनावाला तो कभी अरविंद केजरीवाल लगातार इस पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रोग्राम भी किया था इसको लेकर, और आज अरविंद केजरीवाल 2,30,000 पेटिशंस के साथ पीएम मोदी का आवास घेरने के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, 2,30,000 वो पेटिशंस जिन लोगों ने बकायदा लिखकर सिग्नेचर करके दिए हैं कि इथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ी एकदम खराब हो चुकी है, कि कैसे उनकी मेहनत से कमाई हुई वो गाड़ी कैसे अब पूरे तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। नितिन गडकरी से जब जवाब मांगा जा रहा है तो नितिन गडकरी कुछ और ही बातें बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कब तक चुप बैठेंगे गडकरी और कब तक चुप बैठेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? अब इसी को लेकर देखिए, एक बार फिर से भयभीत और डरी हुई सरकार ने पता है क्या किया? मतलब मुद्दों से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए क्या किया? पुलिस फोर्स को आके कर दिया, जवानों की तैनाती कर दी गई पूरी दिल्ली में। आप इन तमाम वीडियोस को देखेगा, इन वीडियोस से आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से जैसे ही खबर निकल कर आए कि अरविंद केजरीवाल के साथ 1,00,000 लोग जो हैं कैसे उनके साथ जाने वाले हैं, और 2,30,000 पेटिशंस जो हैं वो कैसे फाइल की जाएंगी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने रखी जाएंगी। उनको बताया जाएगा कि देखिए, आपकी वजह से, आपके सरकार में बैठे मंत्रियों की वजह से आखिरकार कितना कुछ झेलना पड़ रहा है लोगों को, कितनी जनता परेशान हो चुकी है। जिस E20 पर आपने अब तक जो है एकदम चुप्पी साध रखी है, आपको लगता है कि E20 कुछ भी नहीं है, उस E20 की वजह से आखिर जनता कितनी परेशान हो चुकी है, यह मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास तक चले गए, जैसे राहुल गांधी ने किया था। क्योंकि मोदी जी को वैसे तो सुन नहीं रहे, संसद वो आ नहीं रहे हैं कि कोई आवाज भी उठाए, संसद में आए, चर्चा करें, बातचीत करें, सवालों के जवाब दें, तो पूछा भी जाए। पर जब वो आ नहीं रहे हैं, ट्विटर पे उनके खिलाफ लगातार पूरा मुद्दा ये छिड़ा हुआ है, उस पर वो जवाब दे नहीं रहे हैं, एकदम चुप्पी साधी हुई है, तो आखिर में क्या किया जा सकता है? आखिर में उनकी आवाज तक जाया जा सकता है कि देखिए, आपको शायद आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो देखिए आपके आवाज के बाहर तक हम आ गए हैं, अब शायद आपको बेहतर आवाज सुनाई देगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी यही किया था जब मोदी जी को आवाज सुन नहीं रही थी ना। प्रधान के इस्तीफे के पहले आपको याद होगा कि उनके घर के बाहर बैठ गए थे कि भाई प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल भी निकल चुके हैं, लगातार E20 का मुद्दा उठा रहे, वो मिले भी कुछ लोगों से, बार बार वो मुलाकात कर रहे हैं जिन लोगों की गाड़ियां खराब हुई, और उन्हीं पेटिशंस को लेकर वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए हैं। मतलब वहां तक पहुंचने की पूरी उन्होंने कोशिश करी, पर उन्हें रोक दिया गया। जिस तरीके से पूरे दिल्ली में फोर्स लगा दी, पूरे दिल्ली में चप्पे चप्पे पर आ रहे हैं, जवानों की तैनाती कर दी गई, उससे ये दिखाता है ये सरकार कितनी भयभीत, कितनी डरी हुई है। ये दिखाता है कि ये सरकार वाकई में सवालों के जवाब से भागती है, वाकई में सवालों के जवाब से छिपना चाहती है। न संसद में नजर आ रही, न सड़क पर नजर आ रही, और सोशल मीडिया पर नजर आ रही है तो सिर्फ अपनी वाहवाही कराने में ये सरकार नजर आ रही है। दोस्तों, आप इन तमाम वीडियोस को देखेगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, पुलिस फोर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है, जिसके बाद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और तमाम
उनके साथ जो लोग हैं वो वहीं पर बैठ जाते हैं, सड़क पर ही धरना दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वहां पर भी पूरी बाहर से बैरिकेडिंग कर दी जाती है, मतलब वहीं से ही रोकना शुरू कर दिया कि भाई आवाज तक वो जा ही ना पाए, वहीं से ही बैरिकेड लगा दिए गए, वहीं से ही रोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल समेत तमाम नेता जो है वो सड़क पर ही बैठ जाते हैं, सड़क पर ही धरना देना शुरू कर देते हैं। मतलब दिल्ली में एक बार फिर से हाई लेवल का बवाल मच चुका है, चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग है, पर सब कुछ हो सकता है ना। जवानों की तैनाती आप कर दीजिए, सब कुछ आप कर दीजिए, जनता परेशान होती रहे, छात्र परेशान होते रहे, मजदूर परेशान हो जाए, किसान परेशान हो जाए, पर आपको इतना डर है कि आपके आवाज तक क्या, कि आपके आसपास तक सवाल करने नहीं आ सकते। दोस्तों, ये पेटिशन की फोटो आप देखिए कि किस तरीके से इस पर सिग्नेचर हो रखा है उन लोगों का जो वाकई में E20 इथेनॉल से जो वाकई में परेशान है, जिन्होंने झेला है, उन लोगों के सिग्नेचर है। आज वही लोग अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचे, पर देखिए कैसे उन्हें रोक दिया गया। अब मैं कुछ ना वीडियोस आपको दिखाती हूँ, इन वीडियोस से आप बेहतर समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा दिल्ली में माहौल बना हुआ है, किस तरीके से। और मैं ये भी चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं जो भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल से कौन कौन इफेक्टेड है, ये सारे लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या सवाल जो है वो बन सकते हैं और किसको जिम्मेदार मानते हैं पूर्ण रूप से, ये सारी चीजें। पर सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल की वीडियोस को देखिएगा कि जहां उन्होंने कोशिश करी वहां पर उन्हें रोका गया, कैसे उन्हें वहीं उनके धरने को खत्म कराने की कोशिश की गई और कैसे पूरी फोर्स जवान को तैनात कर दिया गया और भागती हुई फिर से नजर आ रही है सरकार। दोस्तों, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है, लेकिन उनके देश में खपत नहीं है। जो इथेनॉल बनता है वो एक तरह से कूड़े में चला जाता है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए। तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। तो इस साल $2.5 बिलियन का 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदने की तैयारी है और वो सारा आपकी गाड़ियों में ठूसा जाएगा। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं, लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर हैं, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल जबरदस्ती डाला जा रहा है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप ये सब मत कीजिए। बाहर 100 के करीब लोग खड़े हैं जो विक्टिम्स हैं, जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं और जिनकी माइलेज खराब है, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। 2,33,238 लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री को, वो चिट्ठियां सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चाय भी पियेंगे। मनीष सिसोदिया जी हैं, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, देश के लोगों की आवाज को सुनेंगे वो। जैस्मिन शाह हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मीडिया से नहीं बात करते, प्रेस से नहीं बात करते, एजेंसी से नहीं बात करते, लेकिन उम्मीद है आज विपक्ष से जरूर बात करें। विकास योगी, आज तो प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे। आदिल। प्रधानमंत्री जी, आप रात को 12 बजे तो उठ जाते हैं, हम लोग तो दिन में आ रहे हैं और जनता की आवाज को लेकर आज जरूर मिलिएगा। अनुराग ढांडा। सारे विक्टिम्स के साथ आज अरविंद केजरीवाल जी मिलने आ रहे हैं। आज उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे। संजय सिंह। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आप ट्रंप की गुलामी छोड़िए, देश की जनता का ख्याल रखिए। और केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले आपसे चिट्ठी लिख के समय मांगा था, आज तो कम से कम आप जरूर मिल लीजिए। जय हिंद। तो हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका के दबाव में इथेनॉल खरीदा जा रहा है और सारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और 100 ऐसे पीड़ित लोगों को लेके अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल रहे हैं। जय हिंद।